अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट्स देखेंगे। हम चार्ट्स में जाएंगे डायरेक्टली और मैं आपको चार्ट्स में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस टाइम पे हमारे पास एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, हमारे पास एक वेव भी फॉर्म हो रही है और हमारे पास एक पॉसिबल मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। तो इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। बीटीसी के कंपैरेटिवली अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में कोई डिसीजन लेना चाहते हो वो चीजें भी मैं आपको गाइड करूंगा। किस तरीके से आपने मार्केट में एंट्री लेना है, क्या आपने कंप्लीट ट्रेड सेटअप बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। आप लोगों को पता है कि जब भी हम चार्ट में जाते हैं और चार्ट्स में जाके हम कोई चीज कंक्लूड करते हैं तो उसका मतलब हमारे पास यही होता है कि मार्केट में कुछ मेजर मूवमेंट होने वाली है जिसको हमने लाजमी कंसीडर करना है। इसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत गिला करते हो कि कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर रहा आप लोगों से। तो देखो, आप लोग जो मुझसे पूछते हो कि जैसे किसी भी और कॉइन के बारे में पूछते हो, कोई ऑल्ट कॉइन या कुछ भी, तो मैं आपको वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं कि अगर आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेनी है तो मैं आपको उसके कंपैरेटिवली बीटीसी की प्राइस टैग बताता हूं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने $37,000 से बीटीसी के मार्केट में एंट्री लेना है तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपने इसके कंपैरेटिवली आपने फिर ऑल्ट कॉइन्स में भी आप एंट्री ले सकते हो। तो इस चीज को कंसीडर किया करो क्योंकि आप लोग बहुत सारे कॉइन्स बताते हो तो वो सारे कॉइन्स को एक दफा देखना या उन सारे कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैं आपको एक जेनेरिक जो अपडेट देता हूं उसके अकॉर्डिंगली प्ले किया करो तो मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से चलती है। हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना। सबसे पहले हमने जो दो चीजें मार्केट में देखनी है वो ये कि हमारे पास एक पॉसिबल जो रिवर्सल हम कंसीडर कर रहे हैं इस टाइम पे और जो मार्केट बॉटम है एज पर 90% ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट वो हमारी यही रेंज थी, यही हमारी $30,000 to $33,000 जो हमारी रेंज थी, यही मार्केट का बॉटम था। अब अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहां पे मैं सारे बाकी जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो एक वैलिड टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो मैं वहां पे बाकी एनालिस्ट के भी शेयर करता हूं स्टोरीज में। तो मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लें। अच्छा, यहां से मार्केट बाउंस बैक की, ठीक है। हमारे पास पॉसिबल एक डब्ल्यू की एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। तो अगर हमारे पास यहां पर एक पॉसिबल डब्ल्यू फॉर्म होता है तो इस डब्ल्यू के अकॉर्डिंगली मार्केट दोबारा एक दफा हमारी ये इस एक्युमुलेशन जोन में फेल करेगी। मैंने आपको कल की वीडियो में भी गाइड किया था। हमारे पास जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारी 50 मूविंग एवरेज इस टाइम पे रहती है। 1 आवरली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज इस टाइम पे ओवरटेक हो चुकी है। अगर हम इस 4 आवरली चार्ट में देखें तो हमारे पास जो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि दोबारा ये इस रिवर्सल के बाद ये हमारी ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल लेवल ऑफ सपोर्ट थी, यहां से जो हमें इस टाइम पे रिवर्सल मिल रहा है, ये अगर हमारी दोबारा मेंटेन ना हुई, मतलब ये कि 50 मूविंग एवरेज अगर ओवरटेक ना हुई तो हमारे पास ये यहां पे एक पॉसिबल डब्ल्यू फॉर्म हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस दोबारा कोई $34,000 बिलो फेल कर सकती है। और मैं जो मार्केट में एक पॉसिबल दोबारा एंट्रीज लूंगा वो यहां तो ये $34,000 ये इस एक्युमुलेशन बॉक्स में से लूंगा, या तो मैं ये 50 मूविंग एवरेज जब ये ओवरटेक होगी और इसकी सक्सेसफुल रिटेस्टिंग होगी तो मैं यहां से मार्केट में एंट्रीज लूंगा। इसी के साथ साथ जो हमारी जो मेरी एक ट्रेड चल रही थी बीटीसी की, उसका स्टॉप लॉस कल हिट हुआ 37,800 पे। बिल्कुल परफेक्टली मेरा जो टारगेट था वो मेरे टारगेट से ऊपर ही जो है ना वो स्टॉप लॉस मार्केट ऊपर की तरफ जाती रही और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी ही प्रॉफिट में था तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जो अब मैं दोबारा एंट्री का सोच रहा हूं वो एंट्री अब मैं इस वीकेंड को गुजार के ही लूंगा। ये चीज अपने माइंड में रखना कि मार्केट में दो ही इस टाइम पे एंट्रीज बनती है। पहली एंट्री आपका ये लोअर एक्युमुलेशन बॉक्स $34,000 बिलो, और आपकी जो सेकंड एंट्री बनती है वो आपकी बनती है आइदर ये इसको ओवरटेक करने दो, ठीक है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को 50 मूविंग एवरेज को, और इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे फिर मार्केट में एंट्री लेना क्योंकि फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशन होगी कि हम जो है वो अब हायर लोअर और एक न्यू हायर फॉर्म करेंगे। अब यहां पर जो एक और पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि यहां से अगर मार्केट रिवर्सल, हमारे पास ये मार्केट बॉटम था तो यहां से हम एक ट्रेंड फॉर्म करेंगे हाई लो का और मार्केट अब जो है वो इस ट्रेंड को मेंटेन रखेगी। इवन दो कि अगर हमारे पास ये डब्ल्यू फॉर्म हुआ और हमारे पास जो है वो ये इस एक्युमुलेशन बॉक्स से मार्केट दोबारा अगर इसने बाउंस बैक किया तो हमारा ये ट्रेंड स्टिल मेंटेन रहेगा और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट जो है वो एक हाई लोस का अब ये फॉर्मेशन फॉर्म करेगी और अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। अब अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को दो इस टाइम पे कॉइन्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो ये जिसका मैं आपको पहले भी गाइड करता हुआ मैंने आपको सॉल रिकमेंड किया। सॉल ने बहुत अच्छा बाउंस किया, $87 से हमारे पास ऑल द वे अप $100, 99, 100, 101 तक हमारे पास सॉल कुछ एक्सचेंजेस पे गया। इसी के साथ साथ मैंने आपको कार्डानो और पोल्काडॉट भी रिकमेंड किया। दोनों कॉइन्स ने एटलीस्ट 10 to 12% ये पंप हुए। अब मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना क्योंकि हमारे पास आगे एक फ्राइडे भी आ रहा है, ठीक है। हमारे पास फेड की भी बहुत सारी मार्केट में इस टाइम पे जनरल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये हेल्दी करेक्शन ये एक एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपसे स्टॉप लॉस लगवाया था और मैंने आपको बताया भी था कि स्टॉप लॉस को लाजमी यूज करना क्योंकि अगर कोई मार्केट में वर्स्ट केस सिनेरियो कि हमारे पास एक और लोअर बॉटम फॉर्म होता है तो आपकी ट्रेड जो प्रॉफिट में है वो कहीं लॉस में ना चली जाए, ठीक है, और आप जो है ना वो प्रॉफिट्स
से होते होते लॉस में ना चले जाओ। अब ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको बीटीसी की 2 एंट्रीज बताई है, ठीक है, एक ये कि आप $34,000 बिलो का वेट करो, इससे आप मार्केट में एंट्री लेना क्योंकि ये फिर एक कंफर्म प्रॉफिट्स वाला सीन होगा। और दूसरा ये कि 50 मूविंग एवरेज को 4 आवर चार्ट पे ओवरटेक होने दो, उसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे फिर आप मार्केट में एंट्रीज लेना। तो ये आपकी जो एंट्रीज होंगी ये आपकी प्रॉफिटेबल एंट्रीज होंगी, जो एक आपको कंफर्म्ड कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देंगे और आपकी जो है ना वो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली आपका जो है ना वो एक टारगेट लाजमी इससे हिट होगा। अगर हम ऑल्ट कॉइंस को कंसीडर करें तो ऑल्ट कॉइंस इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में है, लेकिन स्टिल जिस तरह मैंने आपको परसों और 3-4 दिन पहले से गाइड करता हुआ था कि स्विंग ट्रेड को प्रेफर करना, क्योंकि अब मार्केट एक ट्रेंड चेंज कर रही है और अगर ये ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर ये जो आपके पास ये जो एंट्री पॉइंट्स है ना, ये आपको फिर एटलीस्ट आने वाले 2-3 हफ्तों में नहीं मिलेंगे। अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है और मार्केट जो वो हायर लोस का एक फॉर्मेशन करती है तो फिर ये एंट्रीज नहीं आपको मिलेंगी। तो इसलिए जो स्विंग ट्रेड्स हैं उनको प्रेफर करो, ठीक है, स्टॉप लॉस यूज करो अपना साथ साथ, और स्टॉप लॉस को थोड़ी बहुत स्पेस दो अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपने कोई एंट्री $35,000 से लेते हो तो फिर अगर प्राइस 39-38 पे चली गई है तो फिर एटलीस्ट 36 पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट को आप एक स्पेस दो कि मार्केट अगर कोई लोअर फॉर्म करने नीचे की तरफ आती है तो आपकी कोई ट्रेड क्लोज ना हो, क्योंकि आपने स्विंग ट्रेड ओपन किया तो स्विंग ट्रेड में आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ी बहुत एक स्पेस देते हो ताकि अगर कोई मार्केट लोअर फॉर्म करने आती है जिसके बाद एक हायर फॉर्म होना है तो आपकी कोई ट्रेड क्लोज ना हो। जिस तरह मेरी $37,000 पे जो ट्रेड क्लोज हुई बीटीसी की 37,800 पे, अब अगर उस ट्रेड को अब मैंने अगर दोबारा मार्केट में एंट्री लेनी है तो अब मुझे दोबारा $34,000 का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो फिर मुझे दोबारा जो 50 मूविंग एवरेज की सक्सेसफुल रीटेस्टिंग और जो है ना वो मुझे फिर $38,000 से मुझे वो एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर स्विंग ट्रेड ओपन कर रहे हो तो थोड़ी बहुत स्पेस अपनी ट्रेड को लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक सेफ्टी प्रिकॉशन और जो एक मैं खुद पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बंदा एक्सपेक्ट करता है वो यही है कि हमारे पास ये जो वीकेंड आ रहा है ये एक पंपी वीकेंड होगा और हमारे पास इस वीकेंड पे मैं करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और मैं स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूं कि हमारा यही मार्केट बॉटम था $33,000, जो कि मैं आपको गाइड भी करता हुआ था कि हमारी जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो रेंज है ना वो है हमारी 29 से 33 के बीच में। तो $33,000 हमारा हिट हो चुका है और मैं आप लोगों को यही एक रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीकेंड है इस वीकेंड पे कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है, ये 34 और ये जो मैंने एक हायर एंट्री आपको बताई है तो इस एंट्री को एक्वायर करना। अगर ये एंट्रीज आपको नहीं मिलती तो फिर जो आपकी स्पॉट की होल्डिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको लेकर चलना और मार्केट को शॉर्ट मत करना, क्योंकि ये जो वीकेंड है और ये जो फ्राइडे है इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो फेड की हमारे पास जो इस टाइम पे रूमर्स चल रहे हैं और जो बाकी इस टाइम पे चल रहे हैं उसका इंपैक्ट मार्केट ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुकी है, ठीक है। तो मार्केट में अभी इस टाइम पे ना हमारे पास जो होल्डर्स हैं जो बाय कर रहे हैं, जिन्होंने बाइंग की है, ठीक है, वो भी इतनी जल्दी सेल ऑफ नहीं करेंगे। स्पॉट के होल्डर्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने स्विंग ट्रेड्स ओपन की है, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत आपके पास जो है ना वो रिस्क अवेलेबल है। तो इसलिए इस वीकेंड को गुजारो और जो एंट्रीज मैंने आपको बताई है इन एंट्रीज पे स्विंग ट्रेड्स ओपन करो और ये जो आपकी स्विंग ट्रेड्स होंगी ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपने ख्याल रखें, अपने घर वालों के ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।